मैं तुमसे प्यार करता हूँ अप्पू। कल तुमने मुझसे जो भी कहा था मैं नहीं मानता। तुम इतनी आसानी से मेरे प्यार को नहीं ठुकरा सकती। मैंने आज सुबह को ही तुम्हें इतना समझाया, मेरी ओप्पो अब किसी और की होने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इसकी जबरदस्ती शादी कर रही हैं। कल्पना, मैं अपने बेटे मलय के लिए तुम्हारी अप्पू का हाथ मांगती हूँ। कैसे समझाऊं इन्हें, जिसे ये लोग अपनी खुशी समझ रहे हैं वो बस एक तबाही है। ओप्पो, सोना, देख कौन आया है। वो भी सीधे रास्ते। तुम दोनों बात करो, मैं अभी आती हूँ। अप्पू, मैं जानता हूँ कि तुमने कहा था अगर मेरी फैमिली माफी मांग लेगी तो तुम मेरी हो जाओगी, पर मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे प्यार का फैसला एक प्रॉमिस की वजह से अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो बोल दो, मैं मना कर दूंगा। मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारी खुशी से इंपॉर्टेंट मेरे लिए और कुछ नहीं। बोलो अप्पू, बेझिझक बोलो, तुम जो चाहती हो वही होगा। मित्तल परिवार से उनके किए हर गुनाह का बदला लेकर रहूंगी। मैं एक बेटी होने का, एक विष कन्या होने का धर्म निभाऊंगी। इसने तेरी माँ पे अटैक करवाया और इसकी गलतफहमी की वजह से आज तेरी माँ की ये हालत है। तेरी विषकन्या होने का मकसद ही पूरे मित्तल परिवार को खत्म करना है। अप्पू, बोलो ना, क्या चाहती हो तुम? मैं वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो, हमारा साथ। दीदी, हाँ कुमकुम, दीदी, ये क्या कर दिया आपने? लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन आपने तो खुद पैर कुल्हाड़ी पे मार दिया। मलय तो खुद पीछे हट गया था और माफी मांग के बात खत्म हो गई थी, तो आपने रिश्ता क्यों जोड़ा? जरूरत है कुमकुम, मलय की खुशी के लिए जरूरत है। क्या? दीदी, आपको क्या लगता है मलय भूत बाड़ी वालों का दामाद बनकर खुश रहेगा क्या? उन लोगों से तो आप इतनी नफरत करते थे और उनकी बेटी को बहू बना के ला रहे हो आप। मैं ये सब मलय की खुशी के लिए कर रही हूँ। मैंने उसकी आंखों में अप्पू के लिए प्यार देखा है, पागलपन देखा है। अप्पू से दूर रहकर वो जी नहीं पाएगा। भाई साहब,
मित्तल जी, आप भी ना, अगर आपको कुछ हो जाता तो? अभी घर में खुशी की बात चली है और आप हैं कि दीदी, आपको खुशी नहीं, तबाही है, तबाही। अप्पू इस घर के होने वाली बड़ी बहू है। जाओ जाके शगुन की तैयारी करो। जब ध्यान ना हो तो पूजा का क्या फायदा? क्या बात है, परेशान लग रही है? गोपू, तो कहीं इस रिश्ते से पीछे तो नहीं हटना चाहती ना? हाँ, इस बार अगर तू पीछे हटी ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। जो कुछ भी हुआ उससे तू घबरा गई है ना? सच कहूं तो मुझे भी नंदिता की बातों पर कोई भरोसा नहीं है। इस रिश्ते को जोड़ने के पीछे कोई ना कोई गंदी चाल जरूर है उसकी। आपको ऐसा लगता है माँ? पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि जो औरत अपनी खुशी के लिए किसी को भी मरवा सकती है वो इस तरह झट से नहीं बदल सकती। और शोना, मुझे ये भी पता है कि तेरे सब जानने के बाद तेरे लिए ये सब कुछ करना, मलय से शादी करना कितना मुश्किल होगा। वो मलय जिससे तू इतना प्यार करती है, उसकी जान को इस तरह खतरे में डालना। लेकिन तू मेरी एक बात समझ ले, मित्तल परिवार ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए सिर्फ माफी के 2 शब्द काफी नहीं है। इसीलिए तुझे इन्हें सबक सिखाना होगा शोना। और इस बार अगर तू पीछे हटी तो तुझे दीदी भाई की कसम, तेरी माँ की कसम, मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये शादी जरूर होगी, ये शादी जरूर होगी। और मित्तल परिवार अपने किए हर गुनाह का हिसाब चुकाएगा, हर गुनाह का हिसाब चुकाएगा। मैं अपनी माँ का, मैं अपनी माँ, अपनी दोनों माँ का बदला जरूर, दोनों माँ का बदला जरूर लूंगी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आप लोग यहाँ? आपने तो मुझे घर बुलाया था, तो फिर? हाँ, कहा तो था कल्पना, लेकिन रिवाज के मुताबिक लड़के वाले ही लड़की वालों के यहाँ रिश्ता लेकर जाते हैं। और मले का उतावलापन देखकर हमने सोचा कि हम ही चलते हैं। माँ, हम अपनी अप्पू के लिए शगुन लाए हैं। धन्यवाद। अंदर आइए ना, भीतर आशु। कापुर जल्दी कर, आए। जा, आइए ना बड़ो दीदी, आओ बेटा। कापुर जरा जाकर चाय नाश्ते का इंतजाम करना। जा।
कल्पना, ये हमारे पंडित जी है। नमस्कार। जब रिश्ता पक्का हो ही गया है तो मैंने सोचा दिन और तारीख भी पक्की कर लेते हैं, इसीलिए नहीं ले आई। जन्म कुंडली लाइए। ये लीजिए। लाइए। पंडित जी, सबसे अच्छा मुहूर्त निकालिएगा और सबसे जल्दी का भी। माँ, इतनी मिठास, इतनी अच्छाई नंदिता के बस की बात नहीं। आखिर ये करना क्या चाह रही है? जिस बात का डर था वही हुआ। कैसा डर बड़ो दीदी? समस्याएं तो हैं। मलय का मंगल भारी, क्योंकि वो मांगलिक है ना, पर कन्या मांगलिक नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में यदि इन दोनों की शादी हुई तो दोनों के जीवन में संकट के बादल मंडरा सकते हैं। तो ये थी इसकी चाल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आइए ना। पोषण, ये हमारे पंडित जी। शादी के सिलसिले में मैंने इन्हें बुलाया है। ये तो बहुत अच्छा किया कल्पना, मैं खुद ही ये कहने वाली थी। अभी कल्पना, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कोई चाल चल रही हूँ, इसीलिए मले का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है। पंडित जी से दिखवा लो कि सब ठीक तो है ना। ये कैसी बात कर रही है आप? पूरा भरोसा है ना मुझे आप पर। फिर भी आप कह रही है तो इन्हें दिखाने में कोई हर्ज तो नहीं है। पंडित जी, एक जो देखूं ना, दोनों बच्चों की कुंडली मिलवा दीजिए और एक शुभ मुहूर्त ढूंढ लेते हैं। लड़के की कुंडली में मंगल दोष है। जी, और हमारे पंडित जी ने उसका तोड़ भी निकाल लिया है। कैसा तोड़? इसका भी उपाय है हमारे पास। इस पूर्णमासी की रात को मंगल दोष के निवारण हेतु हमें रुद्र यज्ञ करना होगा, और इस यज्ञ में लड़की वालों के परिवार के सभी सदस्यों को उपस्थित रहना अति आवश्यक है। क्या माँ, क्या स्टुपिडिटी है? आप ये अंधविश्वास के चक्कर में मेरा क्यों मजाक बनवा रही? ये मजाक नहीं है मलिक, ये हमारी श्रद्धा है, शास्त्रों की मान्यताएं। और अब तो साइंस भी हमारे शास्त्रों को मानने लगी है। कल पूर्णमासी है, कल हम ये विधि कर सकते हैं। बिल्कुल, ये पूजा विधि जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। कल्पना, अब मलिक तुम्हारा दामाद बनने वाला है, तो ये पूजा की जिम्मेदारी मैं तुम पे छोड़ती हूँ। बिल्कुल बड़ो दीदी, आप एकदम निश्चिंत रहिए। एक मिनट। कन्या की जन्म कुंडली में तो पितृदोष है, पितृदोष है। ऐसी परिस्थिति में मलय के मंगल दोष का निवारण हो ही जाता है, तो भी इस शादी में बहुत से संकट है। तो इसका क्या उपाय है पंडित जी? इसके लिए कन्या को एक पूजा करनी होगी, वो भी अकेले काली माँ की मंदिर में। ये पूजा इसी पूर्णमासी को हो सकती है, यानी कि कल। बहुत बढ़िया। कल्पना, कल तुम मलय की पूजा करवा लो और मैं आपू की विधि करवा लेती हूँ। भगवान की दया से कल सारे दोषों का निवारण हो जाएगा, फिर हम शादी की तिथि निकाल लेंगे। बधाई हो भाई, फाइनली तुम शहीद हो रहे हो। कुमकुम,
मले की शादी तय हुई है, सबका मुंह मीठा कराओ। आपको भी बहुत बहुत बधाई। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट। भाभी खाइए ना। अरे मेरे हाथ से खाइए। हाँ अरे ट्राई तो कीजिए। आधा आप खाइए और आधा मले खाएगा। इससे प्यार बढ़ता है ना। अरे लीजिए ना भाभी, प्लीज लीजिए ना। भाभी पोपो मत खाना, तेरा जूठा मलय के लिए विष है। बेटा हाँ ठीक नहीं 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 ठीक है। अरे बेटा, पोपो और मलय में तो वैसे भी बहुत प्यार है, लेकिन फिर भी अगर तेरी इच्छा है तो उसे पूरी कर ली। रुक। ये ले, खिला ले अपनी भाभी को। बधाई हो मित्तल जी, हमारे बेटे मले की शादी पक्की हो गई है। अरे क्या हुआ, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई मैंने और आपके चेहरे पे जरा सी भी खुशी नहीं। पर मैं तो बहुत खुश हूं क्योंकि मेरा बेटा मले बहुत खुश है और कल उसकी दोष निवारण पूजा भी है। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं अपने बेटे मले को वो गलती दोबारा नहीं करने दूंगी। कल कल्पना जब एक तरफ अपने होने वाले दामाद की एक पेड़ से पूजा कर रही हो और दूसरी तरफ उसकी बेटी अप्पू खुद अपना अंतिम संस्कार कर रही होगी, और उसके बाद मेरा बेटा मले अप्पू नाम के दोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। कल्पना में अपने बेटे मले के लिए तुम्हारी अप्पू का हाथ मांग। कल तुम मले की पूजा करवा लो और मैं अप्पू की विधि करवा लेती। भगवान की दया से कल सारे दोषों का निवारण, फिर हम शादी की तिथि निकाल लेंगे। कल्पना, आज तो तेरे मन की हुई है बेटा, फिर क्यों तू परेशान है? क्योंकि मैं नंदिता की चाल को समझ नहीं पा रही हूँ। जिस मकसद से उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है, उसे जाने बगैर मुझे चैन नहीं आ रहा। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तूने ये कहावत तो सुनी होगी। तेरे साथ भी यही हो रहा है। देख बेटा, तेरा दिमाग जानबूझकर इन सब में बुराई ढूंढ रहा है, जबकि मुझे तो लगता है कि नंदिता ने अपने बेटे के सामने घुटने टेक दिए हैं। ना,
ये औरत घुटने टेकने वालों में से नहीं। जिस औरत को अपने पति की जान की कोई परवाह नहीं, वो अपने बेटे के लिए नहीं बदल सकती ना। कल्पना, एक औरत अपने पति से नफरत कर सकती, लेकिन अपने खुद के खून से कभी नहीं। माँ अपने बच्चे के लिए जान दे सकती, एक रिश्ता कबूल नहीं कर सकती, ये तो उसके लिए बहुत छोटी सी बात होगी। वैसे भी 20 साल बीत गए हैं। 20 साल में लोग बदल भी तो सकते हैं। इंसान ऊपरी तौर पे जरूर बदल सकता है, लेकिन उसका मूल रूप कभी नहीं बदल सकता। बहुत रात हो गई है कल्पना, तू आराम कर ले। वैसे भी कल पूर्णमासी है, हम सबके लिए बहुत शुभ दिन है। है माँ, पूर्णमासी तो हमेशा ओपू के लिए शुभ रहा है, किंतु कल की रात वो तो बहुत ही खास है, क्योंकि ओपू और मलय के सारे दोष मिटने वाले हैं और नंदिता का सच भी सामने आ जाएगा।